क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। जो साबिक़ा में 2018 के दरमियान में एक जियो आया था, जो जियो नंबर 118, जो ख़ास तौर से रियासत तेलंगाना के अंदर और हैदराबाद शहर के अंदर जो जियो 118 है, जो डिफेंस का जो अपने लैंड बताते हैं डिफेंस वाले, उसके लिए ये जियो लागू हुआ था। मगर जिसके बाद मेरे हल्के कारवान और ख़ास तौर से हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के के अंदर 4 या 5 मकामात पर जो जियो के लिए नुमाइंदगी की गई थी, जो मेरे हल्के कारवान के अंदर मोहम्मदी लैन, निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स है, गोलकुंडे के अंदर सालेनगर कंचा, जैसा कि नामपल्ली के अंदर AC घाट और बशीरबाग बैडलैंड और साथ ही साथ फसलान सिरका ईदगाह, इसी तरीके से 4 या 5 मकामात पर वो जियो के लिए ऑनलाइन किया गया था। और उसके बाद 3 या 4 मरतबा जो रियासत तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से, कलेक्टर हैदराबाद की जानिब से जॉइंट सर्वे किया गया था। आर्मी के लोग और रेवेन्यू के लोग आकर जॉइंट सर्वे किए, मगर उसके बावजूद भी आज तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और साबिक़ा में राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में मैं समझता हूँ 60 या 70 एकड़ लैंड जौहर नगर शामिरपेट के पास रियासत तेलंगाना की गवर्नमेंट आर्मी वालों को देने के बावजूद भी यहाँ पर आकर सिविलियन के बस्ती के अंदर जो आकर डिस्टर्ब कर रहे आर्मी के लोग, ये जियो खास तौर से रेगुलराइज करने की जरूरत थी। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ के जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब और साबिक़ा में भी हमारी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने हमारे मौजूदा CM साहब को भी नुमाइंदगी की गई थी ये जियो के ऊपर लागू करने के लिए। आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ।